अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, वो प्लेटफॉर्म जहां तारीख सिर्फ फातिहीन के जश्न नहीं मनाती बल्कि उन ताकतों की खामोश चीखें भी सुनाई देती हैं जो अपने ही बोझ तले दबकर रह गई। यहाँ हम तलवारों की चमक में नहीं खो जाते, हम तख्तों की बुलंदी से मरूब नहीं होते। यहाँ हम वो सवाल पूछते हैं जिसे तारीख अक्सर नज़रअंदाज कर देती है, कौन नहीं जीता और वो क्यों हारा। पिछली अक्सात में हमने मंग सल्तनत का अरूज देखा। हमने देखा कि किस तरह एक किसान शाही तख्त पर बैठा और एक बिखरी हुई सरजमीन को नज्म, कानून और ताकत की अलामत बना दिया। हमने अजीम दीवार को उगते देखा, ईंट ईंट पर इंसानी मेहनत, पसीना और कुर्बानी जमी हुई देखी। हमने फौजें देखी, तोपें, रॉकेट और ऐसा नज्म ज़ब्त जिसने सदियों तक दुश्मनों को चैन के ख्वाबों से दूर रखा। मगर आज हम इस मोड़ पर खड़े हैं जहां तारीख अपनी आवाज़ बदल लेती है, जहां ताकत की गूंज मध्यम हो जाती है और सच्चाई सरगोशी में बोलने लगती है। आज हम इस लम्हे को देखेंगे जब चीन की अजीम दीवार बदस्तूर आसमान को छू रही थी, मगर मंग सल्तनत अंदर से बैठ चुकी थी। मंग सल्तनत का आगाज़ एक इनकलाब था। ये किसी शाही ख़ानदान का तोहफ़ा नहीं थी, ये किसानों की बगावत का नतीजा थी। ज़ो युआन जांग, एक आम आदमी, एक फ़कीर, एक बागी, जिसने तख्त पर बैठकर ये साबित किया कि ताकत नस्ब से नहीं इरादे से जन्म लेती है। इब्तदाई मंग शहंशाह सादा थे, चौकस थे और ख़तरात को पहचानते थे। वो खुद फ़ौजी कैंपों में जाते, सरहदों का मुआयना करते और जानते थे कि सल्तनतें गफलत से नहीं बचती। मगर वक्त हर इनकलाब को आज़माता है। वक्त के साथ हर इनकलाब एक रवायत बन जाता है और हर रवायत आहिस्ता आहिस्ता आदत में बदल जाती है। वो बादशाह जो कभी घोड़े पर सोते थे, अब रेशमी बिस्तरों के बगैर नींद नहीं कर सकते थे। वो वज़रा जो अवाम के दरमियान बैठकर रियासत के फ़ैसले करते थे, अब सोने के पर्दों के पीछे दस्तखत करने लगे। ताकत कहीं गई नहीं थी, मगर ताकत का एहसास बदल चुका था। और जब हुक्मरान ख़तरे को महसूस करना छोड़ दें तो ख़तरा हकीकत बन जाता है। मंग दरबार में एक खामोश मगर ख़तरनाक तबका उभरा, खिसी यूनक्स। ये वो लोग थे जिनका ना ख़ानदान था, ना औलाद, ना मुस्तक़बिल की फ़िक्र, और शायद यही वजह थी कि उन्हें सबसे ज़्यादा अख्तियार दे दिया गया। ये शाही कमरों तक रसाई रखते थे, बादशाह के कानों तक पहुँचते थे और रियासत के असाब पर अपने हाथ रख चुके थे। अब फ़ैसले मेरिट पर नहीं, कुर्बत पर होने लगे। जो जितना करीब था वो उतना ताकतवर था। अदल एक अखलाकी नसीहत बन गया और खौफ एक अमली निज़ाम। अजीम दीवार पर लाखों सिपाही खड़े थे। ये वो लोग थे जो ज़िंदगी की शदीद तरीन सर्दी में रात भर जागते थे, जो बर्फ़ में दफन रास्तों को पहचानते थे, जो दुश्मन के कदमों की आवाज़ हवा की सिमत से सुन लेते थे। ये चीन के असल मुहाफ़िज़ थे, मगर रियासत ने इनसे सब कुछ ले लिया और बदले में सिर्फ खामोशी दे दी। अनहाहें रुक गईं, खुराक घट गई और सबसे ख़तरनाक दात, इज़्ज़त ख़त्म हो गई। सिपाही अब चीन के लिए नहीं, अपनी बका के लिए खड़ा था। और तारीख़ हमें बार बार बताती है, जब फ़ौज दिल से हार जाए तो दीवारें भी हथियार डाल देती हैं। दीवार के पार मंचो कबाइल बसते थे। ये मंगोलों जैसे अंधाधुंध हमला आवर नहीं थे, ये सब्र करने वाले लोग थे, खामोश मुशाहिदा करने वाले और वक्त को पढ़ने वाले। उन्होंने देखा कि दीवार मजबूत है मगर मुहाफ़िज़ कमज़ोर। उन्होंने समझ लिया कि चीन को तोड़ने के लिए तलवार नहीं, सब्र चाहिए। उन्होंने हमला नहीं किया, उन्होंने इंतज़ार किया। उन्होंने वफ़ादारियाँ ख़रीदी, जनरलों को आज़माया और दरारों को गहरा होने दिया। ये जंग मैदान में नहीं थी, ये इंसान के अंदर लड़ी जा रही थी। फिर आया वो साल जिसमें सब कुछ बदल दिया। 1644 बीजिंग भूख से जल रहा था। किसान बगावत कर चुके थे, फ़ौज तकसीम हो चुकी थी और दरबार खामोश था। आखिरी मंग शहंशाह चोंगजेन महल के बाग में खड़ा था। वो बादशाह जो एक अजीम सल्तनत का वारिस था, अब एक तन्हा इंसान बन चुका था। न वफ़ादार वज़ीर, न मजबूत फ़ौज, न उम्मीद। एक दरख्त, एक रस्सी और तारीख़ का सबसे खामोश अंजाम। यूँ एक अजीम सल्तनत किसी दुश्मन के वार के बग़ैर अपने ही वज़न तले ख़त्म हो गई। और फिर तारीख़ ने अपना सबसे तल्ख़ सबक दिया। मंचो फ़ौज दीवार फलांग कर नहीं आई, दरवाज़ा खोला गया। जनरल वो सांगुई, जिस पर दीवार की हिफाजत की जिम्मेदारी थी, इसी ने दुश्मन को अंदर बुलाया। इसी लम्हे दीवार चीन ने अपनी असल हकीकत आश्कार की।
दीवार ईंटों की नहीं होती, दीवार एतमाद की होती है। जब एतमाद टूट जाए तो सबसे ऊंची दीवार भी खामोशी से झुक जाती है। मंचो इक्तदार में आ गए, चिंग सल्तनत शुरू हुई। अजीम दीवार अब भी खड़ी थी, मगर अब वो हथियार नहीं थी, वो एक यादगार बन चुकी थी। यादगार इस गरूर की जो निज़ाम को खा जाता है, यादगार इस गलत फहमी की कि तामीर ही बता है। नाजरीन, मंग सल्तनत हमें ये नहीं कहती कि दीवारें फजूल हैं, ये हमें ये सिखाती है कि दीवार दुश्मन को रोकती है मगर ज़वाल को नहीं। फौज जंग जीतती है मगर किरदार सल्तनत बचाता है। हर अजीम सल्तनत पहले अखलाकी तौर पर गिरती है, फिर फौजी तौर पर। आज सयाह अजीम दीवार पर चलते हैं, तस्वीरें लेते हैं और हैरान होते हैं, मगर वो दीवार आज भी खामोशी से कहती है, मैंने दुश्मन को नहीं, इंसान की कमजोरी को बेनकाब किया था। आप देख रहे थे स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां तारीख सिर्फ माजी नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें हम अपना हाल देख सकते हैं। ये था चीन की अजीम दीवार और मंग सल्तनत का आखिरी बाब। अगर यह पिस्त आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स में बताएं अगला सफ़र कहाँ हो, रोम की सल्तनत, उस्मानी खिलाफत या मंगोलों की तबाहकुन यलवार। मैं हूँ आपका मेज़बान, और जाते जाते बस एक बात याद रखें, कौमें दीवारों से नहीं किरदार से जिंदा रहती है। अल्लाह हाफिज़।